सभी एसएससी एवं बैंक के या अदर कंपटीशन के जो बच्चे हैं, मैं उनके लिए एक बहुत थोड़ा सा एक आइडिया लाया हूँ, जिससे कि मेरे को पढ़ते समय कोई भी चीज़ समझ आनी चाहिए। वो क्या है, जैसे भगवान शंकर का त्रिशूल देखा होगा आपने। ये त्रिशूल होता है, इसमें 3 फाल निकली हुई होती हैं। ये 3 फाल हैं, तीनों ऊर्जाएं हैं। क्या है? ये ऊर्जा है। ये तीनों फाल कुछ कार्य को दर्शाती हैं। ये हम वर्तमान में हैं, ये हमारा पास्ट हो चुका है, और ये हमारा फ्यूचर है। पास्ट का मतलब होता है गुजर जाना। ये वर्तमान चल रहा है, हम वर्तमान में ही हमेशा रहे। तो ये भविष्य है, इस पे तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, इस पे ही हमें सब कुछ करना है। इसकी हमें क्या है, उम्मीद है। भविष्य की ये तीनों फाल में लास्ट की जो भविष्य है, इसकी हमें उम्मीद है। केवल क्या है, उम्मीद है। ये हमारा करने के लिए है वर्तमान। जैसे अब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो वर्तमान में बना रहे हैं। अब आप लोगों को पढ़ाना है, मान लो हमें एसएससी ग्रामर के लिए, बैंक में ग्रामर के लिए हमें मान लो टेंस पढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेंस हमें पहले रिवीजन करना पड़ेगा। पास्ट में हमने कभी पढ़े थे, कभी पढ़े होंगे पास्ट में, उसको भी लोग कह देते हैं ना भविष्य में हमने कभी पढ़ा था। ठीक है, वैसे भविष्य आगे का होता है, लेकिन जब हम वो जोड़ देते हैं भविष्य में हम पढ़ेंगे तो हो जाता है आगे का, और भविष्य में पढ़ा था वो हो जाता पीछे का। यानी कि गुजरे हुए वक्त में हमने भी कभी टेंस पढ़े थे। अब आपको पढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिवीजन। क्या, रिवीजन। जब तक हम किसी भी पढ़ी हुई वस्तु का, पढ़े हुए आर्टिकल का, पढ़े हुए पाठ का, लेसन का रिवीजन नहीं करते हैं, और रिवीजन कब करेंगे, प्रेजेंट में। हमने कल कोई चीज़ पढ़ ली, आज हम नया पाठ पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं, कोई नया पाठ पढ़ा तो ये तो यहीं पे छूट गया, ब्रेक हो गया। और भविष्य की हम चिंता कर रहे हैं कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो कल जो प्रेजेंस ऑफ माइंड था तुम्हारा, उससे आज बेहतर है। इसलिए क्या करो, आज इसका रिवीजन कर लो। क्या करो, रिवीजन कर लो इसका, है ना। अब जब रिवीजन किया, नए चैप्टर को शुरू किया, जब नेक्स्ट डे आया तब इसका भी रिवीजन किया। और रिवीजन करने में 10 मिनट लगता है। जो चीज़ तुमने 30 मिनट में या 1 घंटे 60 मिनट में 90 मिनट में जो पढ़ी होगी, वो 10 मिनट में रिवाइज हो जाती है। ठीक, चूँकि हम पॉइंट लगा देते हैं, खास चीज़ों के पॉइंट लगा देते हैं, डाट लगा देते हैं, नोट्स बना लेते हैं, वो रिवीजन में आता है। सरसरी नज़र से हमने उनको देख लिया। जब हम कोई भी चीज़ बार बार देखते रहते हैं, बार बार रिवाइज करते रहते हैं, तो मेरे लिए क्या हो जाती है, सरल हो जाती है, और मेरी जुबान पे रट जाती है। कैसी हो जाती है, रट जाती है। अब मैं यहाँ पे कोई सरल और कठिन चीज़ को समझने का तरीका बताता हूँ। जैसे हमारे पास ये 2 नीडल हैं, ये हमारे पास 2 नीडल हैं। ये इनका अग्रभाग नुकीला होता है, ये चुभता है। ठीक, किसी की बॉडी में कहीं पे भी पंच करना होता तो ये अग्रभाग हमारा चुभ जाता है, देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, इस भाग को हम बोलते हैं माइनस। क्या है, माइनस है ये। जब ये सिंगल है एक नीडल, तो ये कहीं भी चुभ जाती है। जैसे आप लोग डॉक्टर के यहाँ गए होंगे, जब डॉक्टर को देखा होगा, आपको बुखार होता है तो ये पूरी 90 डिग्री पे हमारे बॉडी में पंच कर देता है, और पूरी की पूरी हमारी हिप में या बाजू में लग जाती है। क्या हुआ, 90 अंश पे गई है, इसने अपना काम कर दिया है। कैसी थी, नीडल थी। क्या थी, ये सरल थी, इसमें कोई बैरियर नहीं है, पॉइंट बना है तो ये सरल है। जब हम किसी व्यक्ति वस्तु को पढ़ते हैं और एकाग्र होकर पढ़ते हैं, एकाग्र मतलब एक ही अग्र हो, अग्र का मतलब पॉइंट हो, एक ही बिंदु हो। जैसे अर्जुन को बताया जाता है, अर्जुन क्या है, अर्जुन के विषय में जो बताया जाता है, अर्जुन ने मछली के आँख में तीर मार दिया, तो मतलब इसे एकाग्रता को बताने के लिए बताया जाता है। एकलव्य को बताया जाता है। एकलव्य को क्यों बताया जाता है, बिना गुरु के उसने धनुर्विद्या सीख ली। बौद्ध जी को बताया जाता, क्यों बताया, बौद्ध ने भी अपने जीवन में कोई गुरु नहीं किया था, और उन्होंने अध्ययन कर लिया, गुरु भगवान को पा लिया था।
अब ये मत कहना उनके पीछे का था, भाग्य में था, सब कुछ था, लेकिन वर्तमान को देखते हुए क्या है, हम की बात किसकी करें, वर्तमान की। वर्तमान को देखते हुए वो एक राजा के बेटे थे, एकलव्य एक भीलवाड़ा था या जो भी कुछ था, नाविक था, जैसा भी कुछ उसका सिद्धांत साहित्य आपने पढ़ा हो, वो सीखना चाहते थे धनुर्विद्या, और उस समय के राजाओं के जो गुरु होते थे उन्होंने नहीं सिखाया, लेकिन उसके अंदर जो एकाग्रता थी, लगन थी। हम एक शब्द बोलते हैं, लगे रहो लगातार लगन से। ये 3L का नियम अगर कहीं भी हट जाता है, इसमें लगन हट गई तो गड़बड़, लगातार हट गया तो गड़बड़, लगे रहो हट गया तो गड़बड़। ठीक है, यानी कि जब हम इस बात को ध्यान रखते हैं, लगे रहो लगातार लगन से, तो सफलता जरूर मिलती है। क्या मिलती है? सफलता जरूर मिलती है। देखिए, नौकरी पा लेना ही सफलता नहीं है। नौकरी मिल गई तो हम सफल हो गए, लेकिन हाँ, हमारे लिए रोजगार मिल गया। अब मान लीजिए जितने भी टीचर हैं, IAS PCS की कोचिंग पढ़ा रहे हैं,